यह तस्वीरें देखिए, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी को पुलिस ने करारा जवाब दिया है। संगठन के दो दुर्दांत एरिया कमांडर रोहिणी गंजू और कुलदीप गंजू ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों उग्रवादियों ने समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आईजी सुनील भास्कर, डीसी कृतिश्री और एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि रोहिणी गंजू उर्फ रोहिणी सिंह उर्फ रोहिणी पाहन और कुलदीप गंजू उर्फ पत्थर उर्फ कुणाल दोनों ही पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय से सिरदर्द बन चुके थे। आत्मसमर्पण के दौरान रोहिणी ने एक एसएल राइफल और 42 राउंड गोली, जबकि कुलदीप ने एक सेमी राइफल और 103 राउंड गोली पुलिस के हवाले की है। दोनों पर कई गंभीर मामले दर्ज थे। रोहिणी पर 10 और कुलदीप पर 16 मुकदमे झारखंड के विभिन्न थानों में चल रहे थे। आईजी सुनील भास्कर ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया और सक्रिय नक्सलियों से आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर मुख्यधारा से लौटने की अपील की है। चतरा पुलिस की सफलता से जहां टीएसपीसी संगठन को बड़ा झटका लगा है, वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विश्वास की एक नई उम्मीद जगी है। एवं डीजीपी झारखंड एवं पुलिस मुख्यालय के सारे वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के आलोक में चतरा जिला अंतर्गत आज दो महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण हो रहे हैं, जिसमें कि एक कुलदीप गंजू है उर्फ कुणाल और एक रोहिणी गंजू उर्फ रोहिणी पाहन। ये दोनों जो है टीएसपीसी जो नक्सल संगठन है, उसमें जो शशिकांत का जो जोनल कमांडर है, उसके दस्ता के ये दोनों एक्टिव सदस्य हैं और दोनों ने चतरा पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं एसपी चतरा को कि उनके नेतृत्व में ये समर्पण कराया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से आप सबको, मीडिया जो भी इस तरह के तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन सबको आह्वान करता हूँ कि आप भी जो है झारखंड सरकार की जो पुनर्वास और समर्पण नीति है उसका आप लाभ उठाएं और आप मुख्य धारा में आएँ, पारिवारिक जीवन का आनंद लें। अन्यथा पुलिस जो है इसी तरह से लगातार कार्रवाई करती रहेगी। आज की विषय है, आज दो नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जा रहा है और इसमें मैं चतरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप सब लोगों को बताया है कि आज के डेट में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई ग्रीवेंस है, उसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म्स भी है और जो सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है झारखंड में जो है नक्सलवादी जो है वो अंतिम पड़ाव पे है और बहुत सारा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है। और इनफैक्ट जो नक्सल पहले नक्सली थे और वो सरेंडर होने पे बहुत सारे सरकार के द्वारा झारखंड पुनर्वासी नीति के तहत बहुत सारा लाभ भी उनको दिया जा रहा है, जैसे कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, लैंड और उनका बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एजुकेशनल फीस का जो है वो भी झारखंड सरकार के द्वारा टेक केयर किया जाएगा और उनका घर हाउस बिल्डिंग वगैरह को लेकर के भी प्रावधान है। और जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कभी दो नक्सल जो हमारे टीएसपीसी के हैं उनका सरेंडर हमको मिला है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह का दबाव नक्सलियों पर बना है इस चीज़ को लेकर के, और जिस तरह की पुनर्वास नीति समर्पण पर हमारी स्टेट पुलिस के द्वारा दी गई है, उसके तहत इन्होंने बड़ा एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया है नक्सलियों ने, ये कि पुलिस समर्पण किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे प्रेरित होकर के जो अन्य अभी एक्टिव नक्सल्स हैं वो भी समर्पण के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी उसके ऊपर, हिंसा के ऊपर जो जीवन का चुनाव इन लोगों ने किया है बहुत अच्छी चीज़ है और न केवल ये इनके हित में है बल्कि इनके परिवार के हित में भी है। तो अन्य जो नक्सली अभी एक्टिव हैं इस क्षेत्र में, उनसे भी ये आह्वान है कि वो इनके विवेकपूर्ण निर्णय को सहयोग देते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए वो भी आगे बढ़ें और समर्पण करें। अन्यथा जो संकल्प गृह मंत्रालय का और राज्य सरकार का है उसके तहत उनको खत्म तो होना ही है। तो मार्च 26 तक का जो उन्मूलन का है उसके लिए हम सभी संकल्पित हैं। तो बेहतर होगा कि सभी लोग अपना सरेंडर करके और एक मुख्य धारा में सम्मिलित हों। ये 2021 से इस एरिया में काफ़ी एक्टिव थे और 2021 से सबसे पहले इनका केस कुंदा थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद ये शशिकांत के दस्ता में काफ़ी एक्टिव रहे और हमारे मनातू कुंदा वाले एरिया में लेवी मांगने में और अन्य घटनाएं करने में, और इनफैक्ट जब आप देखेंगे अफीम की खेती करके वापस आ रहे थे तो हमारे 2 जवान भी शहीद हुए थे। ये लोगों ने आत्मघाती हमला किया था, जिसके बाद हरिंदर गंजू की मौत हुई थी।
तो कुंदा थाना में 2021 से लेकर कुंदा थाना में फिर दोबारा 2022 में इन्होंने घटना किया है, जिसमें आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया था। फिर कुंदा थाना में ही 2023, 2024, 25 इस तरह से ये लगातार इस जोन में एक्टिव रहे थे। सिमिलरली मनातू थाना में पलामू में 59-25, 56-25 और 38-25 ये 3 केस इन पे दर्ज किया गया था वहाँ आर्म्स एक्ट में और अन्य घटनाएं करने में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि रोहिणी गंजू और इसको जो एरिया कमांडर इसलिए बोला जा रहा है कि कुंदा वाले क्षेत्र के लिए इसको एक मुख्य रोल दिया गया था शशिकांत और उसके पूर्व के अध्यक्षों के द्वारा, और ये इस एरिया को मुख्यतः लीड कर रहे थे और इनका काम रिक्रूट करना भी था, हथियार भी लाना था और ये मुख्यतः लेवी लेने के लिए जो किससे लेवी लेना है उसका नंबर जुगाड़ करके देना पूरी टीम को और घातक प्लान बनाना था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक टीएसपीसी को बड़ा अटैक लगा है कि रोहिणी वहाँ से सरेंडर करके आज हम लोगों की तरफ मुख्य धारा में जुड़े हैं।